वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राजनेता ओमान चांडी का निधन हुआ है। तो वे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केरल। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चांडी 2004 से 6 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। चांडी को एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री थे, केरल के बारे में हमने बात की है। तो केरल की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तटीय राज्य है केरल। तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल में जिलों की संख्या 14 है। केरल की राजभाषा मलयालम है। विधानसभा सीटें 140 हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो केरल के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो हम मानचित्र के साथ इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने अभी फ्रांस के साथ, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रांस के साथ सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दीर्घकालिक रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हुए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन ने इस बात की जानकारी दी है और इसे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया है। यह समझौता नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान किया गया। हाल ही में पीएम मोदी ने फ्रांस की यात्रा की थी, जहां उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, 2 देशों की बात हमने की है, भारत और फ्रांस की संयुक्त रूप से। तो दोनों देशों को एक साथ देखिए। भारत की लोकेशन एशिया महाद्वीप में, दक्षिणी एशिया में यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यूरोप महाद्वीप में फ्रांस की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले भारत के बारे में देखिए। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, फ्रांस के बारे में देखिए। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। करेंसी यूरो है और कॉलिंग कोड +33 है। तो फ्रांस के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोनों देशों के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस या वर्ल्ड चेस डे
प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन हम किसी को सिखाकर या खेलना सीखकर इस दिन का पालन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच हैं। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जुनूस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस, 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आज हमने बात की है विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हर रोज मैं एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी नहीं करने का निर्णय लिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रयूज ने बताया कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाना प्रस्तावित था। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अभी तमिलनाडु ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। इस बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर टॉप रैंक पर रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु के बाद क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में देखिए। तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 234 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी द्वारा। तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की हमने बात की, तो आप एक बार सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ देखिए, उनकी राजधानियां और स्थापना वर्ष के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। दादरा व नागर हवेली की राजधानी दमन है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है और 9 मई 1905 को इसकी स्थापना हुई। वहीं लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्वारती है और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है और 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर व जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई। और लद्दाख की राजधानी लेह है और 31 अक्टूबर 2019 को ही इसकी स्थापना की गई। तो ये 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियां और स्थापना वर्ष हैं। तो इस पर भी आप अच्छे से ध्यान रखें। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस पर भी आप अच्छे से ध्यान से फोकस करिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। तो इस प्रश्न से पे इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन बनी है? तो अभी मार्केट वोंद्रोसोवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला बनी है। और ये किस देश से हैं? तो चेक गणराज्य से हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। चेक गणराज्य की मार्केट वोंद्रोसोवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता महिला बनी है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी भारत के अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी नीरज अखौरी सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के बड़े सीमेंट निर्माताओं में शीर्ष निकाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी सीएमए ने सर्वसम्मति से श्री सीमेंट के प्रबंधक निदेशक नीरज अखौरी को अध्यक्ष चुना है। वहीं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रबंधक निदेशक पार्थ जिंदल को उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में हुआ है। अखौरी ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के सी झंवर का स्थान लिया है। तो इस प्रश्न से भी आप इतनी सी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 33। कशेरुक दंड में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, तो डी ऑप्शन इसका
सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।